आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 6 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो किसी बुक का अरेंज कर लीजिएगा, बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने के पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अपने के पास क्या करें, ओरिजिन से पी एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस निकालना। ये अपने पास कोई पॉइंट, कोई अपने पास लाइन है, ये अपने पास एक पॉइंट पी दे रखा है और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, ओरिजिन दे रखा है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होता है और पी का कोऑर्डिनेट अपने पास x, y के बराबर दे रखा है। अब क्या करा अपने पास, ओपी कहिए या पीओ कहिए, वो डिस्टेंस अपने पास क्या होगा वो निकालने के लिए कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सीबीएसई 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, ओपी डिस्टेंस पी का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर है, तो x, y के बराबर, एंड ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 0,0 के बराबर। अब अपने पास ओपी निकालने के लिए बोल रहा है, तो ओपी अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ओपी, ओपी तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स y स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है तो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर करके सम कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, वही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अपने सीबीएसई 2018 में पूछा जा चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें क्या है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन द एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 2,-2,0 दे रखा है एंड B दे रखा है अपने पास 6,0 और ये सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, इसको ये क्वेश्चन फिगर से ही निपट जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए, कोई एक एक्स एक्सिस बना लीजिए। ये अपने पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अपने पास दो पॉइंट है ए और बी, तो ये ए है और ये अपने पास क्या है, बी है। कोई दिक्कत नहीं। ए अपने पास क्या दे रखा, -2,0 के बराबर और बी दे रखा अपने पास किसके बराबर, तो 6,0 के बराबर और ये अपने पास एक्सिस है, तो कहीं पर तो ओरिजिन होगा, तो -2 -1 ये अपने पास किस तरह 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब देखिए ये अपने पास क्या ओरिजिन है। अब क्या कर रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे बताने जो कि इस दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 पर लेते हैं तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये जो अपने पास ये जो पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट अपने पास पी पॉइंट हो जाएंगे। ये जो पी पॉइंट है यही पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 2,0। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, कितने यूनिट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना यूनिट है, आप खुद काउंट कर लीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4, तो ये अपने पास 4 यूनिट है और ये भी अपने पास कितने यूनिट है, तो 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो ए और बी अपने पास पी पॉइंट है जो कि अपने पास ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से अपने पास पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 2,0 के बराबर और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 5 यूनिट। अपने पास क्या है, A और B का जो डिस्टेंस दे रखा है ना वो अपने पास 5 यूनिट दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास क्या कर रहा है कि x का पॉइंट निकालने के लिए, तो चलिए सबसे पहले अपने पास A पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर दे रखा है, तो A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट देगा अपने पास 0,0 के बराबर दे रखा है। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किस तरह दे रखा है, तो x, -4 के बराबर दे रखा है। अब अपने पास ए बी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ए बी अपने पास दे रखा है 5 यूनिट के बराबर, तो ए बी स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो अब इसी से आते हैं कि 25 का स्क्वायर हो जाए, 5 का स्क्वायर हो जाएंगे यानी 25। हम डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे। ए बी अपने पास क्या है, तो ए बी यहाँ से ओरिजिन से अपने पास बी का डिस्टेंस है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, और इस पूरे का अपने पास होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो 25 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी x स्क्वायर प्लस टाइम्स 16 इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x स्क्वायर
इक्वल टू आ गया अपने पास 25 माइनस टाइम्स 16 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएंगे 9 के बराबर। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, जैसे ही स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो प्लस माइनस 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही प्लस माइनस 9 हो गया तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसको इधर लिख देते हैं। तो एक्स इक्वल टू आपने किस आ जाएंगे, प्लस माइनस 3 के बराबर। अब अपने पास एक्स का वैल्यू पूछ रखा है, तो एक्स का वैल्यू अपने पास 3 हो जाएंगे और एक एक्स का वैल्यू अपने पास माइनस 3 हो जाएंगे। इसमें 3 डालेगा तब पर भी इक्वी डिस्टेंस आएंगे, माइनस 3 डालेगा तब पर भी इक्वी डिस्टेंस आएंगे। तो यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, एंड दिस। तो यही दोनों अपने पास आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्या करें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट, व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ के का अपने पास पॉसिबल वैल्यू बताना है और इस दोनों के बीच का अपने पास डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ये सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि लेट अपने पास कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 4 के बराबर है। कोई दूसरा पॉइंट है अपने पास बी जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 1, 0 के बराबर दे रखा है और अपने पास ए बी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 यूनिट के बराबर। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 25 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास इधर भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये अपने पास 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे। तो ए बी अपने पास किसके बराबर, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम 0 माइनस के का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगी और खुश रहिए, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। ये तो अपने के सिर्फ ए बी आया, बाहर स्क्वायर भी लगा, इक्वल टू 25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व किया तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 के बराबर और प्लस टाइम्स के स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये अपने पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 25 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास के स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 25 और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 9 के बराबर। ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 16 के बराबर। के का वैल्यू आ गया अपने पास यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो के का वैल्यू अपने पास आ गया प्लस माइनस 16 के बराबर। तो यहाँ से के इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो प्लस माइनस 4 के बराबर, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो के का एक वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4 के बराबर, के का दूसरा वैल्यू आ जाएगा अपने पास माइनस 4 के बराबर। तो यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो के क्या अपने पास 2 आंसर हो जाएंगे, यही के 4 और माइनस 4 के बराबर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या आ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमा 0, अभी दे रहेगा अपने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस दोनों के बीच का अपने पास डिस्टेंस निकालना है, ए और बी। ये अपने पास 2 अलग अलग पॉइंट दे रखा है और अपने पास ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है। तो चलिए ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ए और बी, ए बी अपने पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी अपने पास 0 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। और प्लस टाइम्स अपने पास किसके आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 0, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम बस फॉर्मूला लगाएं और कुछ नहीं किया। यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किसके आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ये गौर से देख लीजिए तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर 0। तो यहाँ से अपने पास इनडायरेक्टली लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी अपने पास वही चीज लिखा हुआ है, 0 ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन पूरे का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स हो जाएंगे, ये माइनस टाइम्स 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ए माइनस बी का अपने पास होल स्क्वायर लगा लिए और यहाँ से अपने पास सिमिलरली ए प्लस बी का स्क्वायर, तो यह अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास पूरे का स्क्वायर रूट है। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखिए, इतना को, तो ये 1 और ये भी अपने पास 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स ये 1 के बराबर और ये भी 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1
प्लस 1, यानी ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन था और 2015 में पूछा जा चुका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। देखिए अपने पास कोई अपने पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम बना लीजिए, ये तो स्क्वायर हो गए, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है जिसके अपने पास कोई 3 वर्टेक्स दे रखा है। तो चलिए मान लेते हैं कि अपने पास ए बी सी दे रखा है, ए बी, अच्छा नाम नहीं, नाम भी दे रखा है, ए बी सी दे ही रखा है, तो नाम दे रखा है, तो अपने पास डी वर्टेक्स निकालना है, फोर्थ वर्टेक्स जो कि डी है। ए का कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 1,3 के बराबर दे रखा है। बी का जो कोऑर्डिनेट है अपने पास 4,3 के बराबर दे रखा है। सी का जो वर्टिसेज है अपने पास 6,6 के बराबर दे रखा है। एंड डी का जो वर्टिसेज है वो अपने पास निकालना है, उसको x, y के बराबर मान लेते हैं। एक चीज आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेज होते हैं, सॉरी ये अपने पास पैरेललोग्राम के क्या, तो डायगोनल एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और ये भी आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, ओ पॉइंट पर कट करते हैं। तो ओ अपने के पास बी डी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हेयर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लिखने का एक तरीका ये भी होता है, यानी तो आप एग्जामिनेशन हॉल में ये पूरा लिखिएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी जैसे पैरेललोग्राम है, तो ए बी ए सी एंड सी बी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ पॉइंट का आप एक कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, जब आपके पास एसी का मिड पॉइंट है, तो यहां से लिख सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, O is the midpoint of, मिड पॉइंट ऑफ किसका, तो AC का। अगर O AC का मिड पॉइंट है तो O का अपने पास कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं क्या, मिड पॉइंट थ्योरम से, तो 6 + 7 6 + 1/2, तो O का जो कोऑर्डिनेट होगा, डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं हम, तो x कोऑर्डिनेट 6 + 1/2 यानी 7/2, और कॉमा O का अपने पास मिड पॉइंट आ गया किसके बराबर, O अगर मिड पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट आ गया 7/2 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास 9/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए O अपने पास इसका भी मिड पॉइंट है किसका, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। तो जैसे ही अपने पास O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, ओ अपने के पास DB का भी मिड पॉइंट है। जब ये DB का मिड पॉइंट है O, तो अपने के पास ये जब DB का मिड पॉइंट O है, तो इसका अपने पास मिड पॉइंट थ्योरम से O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, O का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। O का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x + 4/2 के बराबर, x + 4/2 के बराबर, और y + 3/2 के बराबर, y + 3/2 के बराबर, हाँ या ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। जब ये इसका मिड पॉइंट आ गया तो अपन के पास ये दोनों तो सेम मिड पॉइंट है, O का मिड पॉइंट ये भी है और O का मिड पॉइंट ये भी है, तो इस दोनों को कोरिलेट कर दीजिए। तो O का अपने पास एक तो मिड पॉइंट किसके बराबर गया, 7/2 और 9/2 के बराबर, ठीक है। और दूसरा मिड पॉइंट आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये दोनों मिड पॉइंट तो एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x + 4/2 और y + 3/2, तो x + 4/2 y + 3/2 के बराबर। अब इस दोनों को कोरिलेट कर दीजिए। कोरिलेट किन दोनों के कीजिए, तो इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए, क्योंकि दोनों अपने का सेम कोऑर्डिनेट है, तो यहां से अपने का लिख सकते हैं, तो x + 4/2 इक्वल टू आ गया अपने का 7/2 के बराबर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x + 4 इक्वल टू आ गया 7 के बराबर, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 के बराबर, सॉल्व कर सकते हैं इतना। और सिमिलरली अपने पास y + 3/2 इक्वल टू आ गया अपने पास 9/2 के बराबर, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास y + 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ से 6 के बराबर आ गया, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे और y इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे। तो D पॉइंट का जो वर्टेक्स है वो अपने पास किसके बराबर माने, तो x, y के बराबर माने थे, तो x अपने पास किसके बराबर है, तो x देख लीजिए, x यहाँ से अपने पास 3, 6 के बराबर है, तो 3, 6 अपने पास क्या आ जाएंगे, D पॉइंट का जो थर्ड पॉइंट है उसका वर्टेक्स आ जाएंगे। ये जो थर्ड पॉइंट का जो वर्टेक्स है
3,6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट का जो वर्टेक्स हो जाएगा 3,6 के बराबर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट का अपने के पास मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, इस दोनों लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और ये क्वेश्चन अपने पास देखिए सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ P का वैल्यू अपने पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए जो कि अपने पास क्या दे रखा है, A और B दे रखा है। ये हम नहीं करें, ये सारे क्वेश्चंस में अपने के पास गिवन है। ये अपने पास A हो गया, ये अपने पास B हो गया। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास 6,-5 दे रखा है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,11 दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास इसका जो मिड पॉइंट है वो अपने पास P है, जिसका कोऑर्डिनेट 2,p दे रखा है। ठीक है, अब क्या करा अपने पास कि P का कोऑर्डिनेट निकालना। जब मिड पॉइंट है तो ये दोनों अपने पास मिड पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 6,-5 के बराबर। B पॉइंट का जो वर्टिसेस है, B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है अपने पास -2,11 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ठीक है, A और B अपने पास दे रखा है, तो ए बी अपने पास किसके बराबर है, अच्छा ए बी थोड़ी, यहां से अपने पास दे रखा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का अपने पास मिड पॉइंट है। जब P ए बी का मिड पॉइंट है तो P का अपने पास y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P अपने पास आ जाएंगे -5 + 11/2 के बराबर। तो -5 + 11 और बाई 2 के बराबर। तो -5 + 11 तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर अपॉन में 2, यानी आ गया अपने पास 3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से P का जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है P के बराबर ही है। तो P इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो P इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही हमने क्या बोल रहा था कि P का वैल्यू निकालने के लिए। और कितने आसान क्वेश्चन, 2 लाइन में बनने वाले क्वेश्चन थे और 2 लाइन में हमने पास आंसर भी आ गया P इक्वल टू 3 के बराबर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। इसमें क्या कर रहा है कि इफ P x, 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि अपने पास P AB का मिड पॉइंट है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y अपने पास कहां से आ गया, तो अच्छा इसका अपने पास y निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए कि एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए, नहीं भी बनाएगा तब पर भी चलेगा, लेकिन बना लीजिएगा तो आपको एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, ज्यादा नंबर क्या देगा, फुल मार्क्स देगा। तो ए हो गया, ये बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट अपने पास 6,5 के बराबर दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट अपने पास 4, y के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है, पी इसका मिड पॉइंट है, तो पी का जो कोऑर्डिनेट अपने पास x, 6 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अपने पास क्या कर रहा है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए का कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास 6,5 के बराबर। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 4, y के बराबर। अब क्या करा अपने पास ए बी का जो मिड पॉइंट है वो अपने पास P के बराबर दे रखा है। तो यहां से लिख सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जब मिड पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लीजिए। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P अपने पास किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है। एक बार अपने पास मिड पॉइंट थ्योरम से तो आ गया 5 + y/2 के बराबर। तो 5 + y/2 ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये अपने 6 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास 5 + y इक्वल टू अपने पास 12 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 12 - 5 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास किस रहा है, 7 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर 7 ही हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अपने पास सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। इसमें क्या कर रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 0, 0, y इज 5 यूनिट, y इज द पॉजिटिव, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। और ये क्वेश्चन अपने पास सीबीएसई 2014 में 10 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास काफी ज्यादा सिंपल है। अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो अपने पास कोई 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट दे रखा है, तो y अपने पास क्या कर रहा है, पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू अपने पास पूछ रखा है। तो चलिए अपने पास कोई एक P पॉइंट है जो कि अपने पास 3, 0 मान लेते हैं
और कोई क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 0, y के बराबर मान लेते हैं, और अपने पास पी क्यू के बीच का डिस्टेंस अपने पास कितना दे रखा है 5 यूनिट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 25 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू अपने पास एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो डिस्टेंस बोला 3 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 25 के बराबर। कुछ भूल रहे क्या? ये तो भूल रहे हैं, अपने पास पी क्यू इतना लिखे ना, ये अपने पास स्क्वायर तो ये बाकी है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, यानी ये अपने पास 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 25 माइनस 9 के बराबर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 16 के बराबर। 16 ही आ जाएंगे, हाँ 16। तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपने के पास 16 आ गया। यहाँ से अपने पास वाई के 2 वैल्यू आ जाएंगे, कौन कौन सा वैल्यू? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 16 के बराबर, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बराबर। तो वाई का यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे अपने पास प्लस माइनस 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू 4 हो जाएंगे, कॉमा y इक्वल टू अपने पास यहाँ से -4 हो जाएंगे। अब देखिए अपने पास ये तो दोनों आंसर आ गए। अब आंसर एक रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों रिजेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है कि y इज अ पॉजिटिव। y जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपने पास लेना नहीं है, तो y इक्वल टू अपने पास सिर्फ और सिर्फ कौन से आंसर लेने? y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 4 अपने पास करेक्ट करके आने, टिक मार्क करके आने। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे? आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपने जनरली -4 भी मार्क कराते हैं, जो कि गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होंगे अपने y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि इफ p 2,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस देन द y। अपने के पास क्या करा है, p अपने के पास इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो अपने के पास y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। ये अपने के पास कोई एक लाइन सेगमेंट है जो कि अपने के पास दे रखा है a और b। a का कोऑर्डिनेट अपने के पास दे रखा है 6,5 के बराबर, b का कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने के पास 4,y के बराबर। अब क्या करा अपने के पास, p इसका मिड पॉइंट है जो कि दे रखा है 2,6 के बराबर। मिड पॉइंट मतलब दोनों बराबर, ठीक है। अब अपने के पास y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ से अपने के पास a का कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने के पास 6,5 के बराबर, b का जो कोऑर्डिनेट है अपने के पास दे रखा है 4,y के बराबर, और क्या करा अपने के पास ab का जो मिड पॉइंट है वो अपने के पास p के बराबर दे रखा है। यहाँ से लिख सकते हैं कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। जब ये AB का मिड पॉइंट है P, तो अपने पास y निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ P अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? यहां से अपने पास y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर है? 6 के बराबर, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लीजिए एक बार डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट थ्योरम, तो 5 प्लस y अपॉन 2 के बराबर, तो 5 प्लस y और अपॉन 2 इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास 5 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 12 के बराबर, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 12 माइनस 5 के बराबर, यानी y इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। तो y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ आंसर किस में किसके बराबर हो जाएंगे? 7 के बराबर। तो यही 7 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अपने पास CBSE 2010 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, इसमें क्या करा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का अपने पास डिस्टेंस निकालना है। काफी ज्यादा सिंपल है, ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट। ये CBSE 2010 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या दे रखा है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास दे रखा है c, 0 के बराबर, एंड बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है? तो 0, -c के बराबर। अब अपने पास क्या करा है, ए बी निकालने के लिए, तो ए बी का अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स -c-0 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, वही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास किसके आ जाएगा? सी स्क्वायर, और ये भी अपने पास -c का स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो 2c स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, सी स्क्वायर बाहर आएगा तो c बनकर बाहर आएगा। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू किसका आ जाएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2c, लेकिन यहाँ पर मॉड लगा दीजिएगा क्योंकि कभी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2c के बराबर हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट 3,a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंट बाय। इस लाइन पे अपने पास ये पॉइंट रिप्रेजेंट, इस पॉइंट अपने के पास लाई कर रहा है इस लाइन पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक लाइन बना लीजिए। ये अपने पास क्या है? एक लाइन है,
ये अपने पास कोई एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन अपने पास क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास 2x माइनस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि आपने दे रखा है 3, a के बराबर, और ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3, a लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस पे लाई कर रहा है। जैसे ही इस पे लाई करेगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर सेटिस्फाई करा दिए, x कोऑर्डिनेट तो 2 इंटू 3 माइनस टाइम्स 3 इंटू a प्लस टाइम्स 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किए, यहाँ से सॉल्व किए तो यहाँ अपने पास किस आ जाएगा 6 माइनस 3a प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6 5 11 11 माइनस 3a इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास माइनस 3a इक्वल टू माइनस 11 के बराबर, तो a इक्वल टू किस तरह आ जाएगा माइनस 11 बाई माइनस 3 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 11 बाई 3 के बराबर, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो a का वैल्यू पूछ रखा था, a अपने पास किस तरह आ जाएंगे 11 बाई 3 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अब अपने पास क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वो अपने पास 1/3 दे रखा है, तो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 1/3 की जगह 11/3 कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर गलत दे रखा है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8/5, 2 एंड 2/5, 2, इस दोनों के बीच का अपने पास क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसमें थोड़े से आप करेक्शन ये कर लीजिएगा, ये जो -8/2 दे रखा है बुक में, आप -8/5 कर लीजिएगा, ये सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास 2 पॉइंट दे रखा है, ए जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो -8/5, 2 के बराबर, एंड बी दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2/5 और 2 के बराबर। अब क्या करें, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी अपने पास किसके हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, यानी 2/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8/5 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस टाइम्स 2 - 2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो ए बी अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो अपने पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर है 10, और ये आ गया अपने पास 8 पंचे सॉरी 10 कहाँ से, ये आ गया अपने पास डायरेक्ट 10 हो जाएंगे, 8 डायरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 10/5 का होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये आ गया अपने पास 10/5 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास 2 के बराबर। तो यहाँ से ए बी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर, तो यही 2 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, इसमें देखिए क्या करा है कि राइट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डूइंग द पॉइंट ए दे रखा है अपने के पास 3, -6 और बी दे रखा है अपने के पास 5, 3 इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अपने पास इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा वो अपने के पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट ए दे रखा है, ए अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 3, -6 के बराबर, और बी दे रखा है अपने पास किसके बराबर, तो 5, 6 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास बी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बी पॉइंट। अब क्या अगर अपने पास कोई एक्स एक्सिस है, ये अपने पास क्या है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे लेमडा रेशियो 1 पे डिवाइड करता है। किस रेशियो में, लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि लेट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास x, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। जब इसको लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकाल लीजिए, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमने किसके बराबर, 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, लेमडा इंटू 6 यानी अपने 6 लेमडा लिख लीजिए, 1 × -6 यानी -6,
और होल अपॉन में अपने पास लेमडा प्लस 1 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे 0 के बराबर। अच्छा ये पॉइंट जो है ना अपने पास 5,3 के बराबर दे रखा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये पॉइंट अपने पास 5,3 के बराबर है, ठीक है। तो ये 5,3 है, तो यहाँ से अपने पास लेमडा 3 लेमडा हो जाएंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम गलत लिख दिए थे, 5,3 है 5,6 लिख दिए थे। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको एरेज कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व किए तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे 3 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 3 लेमडा इक्वल टू 6 के बराबर जाएंगे, तो लेमडा इक्वल टू आ गया अपने पास 6/3 के बराबर, 3 2 जा 6, यानी यहाँ से अपने पास लेमडा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। यानी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसको अपने के पास लेमडा रेशियो 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास ये जो पी पॉइंट है ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर लेगा, तो लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर लेगा, सॉरी 2:1 में डिवाइड करेगा, और वही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, इसमें क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। अब अपने पास क्या कर रहा है कि ये दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है अपने पास 10 यूनिट के बराबर। तो अपने पास क्या कर रहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए, तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास p का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2,-3 के बराबर, एंड q का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है x,5 के बराबर, ठीक है। और PQ अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है कितने यूनिट के बराबर 10 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास PQ स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये अपने पास किस तरह 10 का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो PQ का अपने के पास डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालिए, PQ यानी x-2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएगा 100 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये बाहर पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये तो सिर्फ PQ आया और बाहर में तो स्क्वायर भी बैठा हुआ है, तो यहाँ से अगर गौर से देखिएगा तो ये अपने पास स्क्वायर से स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल आउट, ठीक है। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे x-2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 3 8 का होल स्क्वायर 64 के बराबर, और इक्वल टू ये तो 100 हो जाएंगे ना, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 100 के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास x-2 का होल स्क्वायर, यानी तो इसको एक्सपेंड ही कर दीजिए ना a-b को होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 और माइनस टाइम्स आ गया 4x के बराबर इक्वल टू किस आ जाएगा 100 में से 64 माइनस कर लीजिए तो 100 - 64 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास x स्क्वायर प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 4x प्लस 4 इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेंगे, ठीक है। ये 6 बच जाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचेंगे, और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 9 में से 4 जाएगा 3 बचेगा 36 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 4 और माइनस टाइम्स 36 इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x और ये आ गया माइनस टाइम्स 32 इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 9 चौका 36, अपने के पास 32 आ गया ना, 36 में से 4 जाएगा 32, 8 चौका 32, तो x-8 फैक्टर कर लीजिए और x-4, अब उनको चाहिए क्या नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 के बराबर, और x इक्वल टू यहाँ से अपने क्या आ जाएंगे -4 के बराबर। तो यहाँ से x के दो अलग अलग वैल्यू आ गए, x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो x के दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे जो कि अपने के पास इससे 10 यूनिट पर अपने के पास डिस्टेंस होंगे। तो ये थे अपने के क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफी सिंपल काफी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि राइट द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, इस तीनों का अपने पास कोलिनियरिटी का कंडीशन अपने के पास बताने। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे अपने पास कोलिनियरिटी है तो तीनों पॉइंट, अगर कोई 3 पॉइंट अपने के पास कोलिनियर है तो इसका कंडीशन क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने के पास 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने के पास 3 पॉइंट है, मान लेते हैं a जिसका कोऑर्डिनेट अपने के पास किसके बराबर x1, y1 के बराबर है, b जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर मान लेते हैं x2, y2 के बराबर, एंड तीसरा पॉइंट अपने पास c जिनका कोऑर्डिनेट अपने पास है x3, y3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या कर रहा है कि ABC a, b, c आर कोलिनियर, क्या अपने पास कोलिनियर, जैसे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू किस तरह 0 के बराबर। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू
यहाँ से अपने पास किसके बराबर होते हैं, तो ये आ गया अपने पास x1, ये x1 है, ठीक है। तो x1 इंटू मॉड लगा दीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू अपने पास किस तरह 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व किए, ये 2 को इधर भेजेंगे तो अपने पास ये कोलिनिटी का कंडीशन क्या हो जाएगा अपने पास, x1 y2 माइनस y3 प्लस टाइम्स x2 y3 माइनस y1 प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके कोलिनिटी के कंडीशन हो जाएंगे। और यही पूछ रखा था कि इसकी कोलिनिटी के कंडीशन क्या होंगे, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, कंडीशन हो जाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इक्वल टू 0 लिखना मत भूलिएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास, इसमें देखिए क्या दे रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द वर्टिसेज दिस एंड दिस। ये अपने पास कोई एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेज अपने पास ये दे रखा है, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/2 इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस टाइम्स x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस टाइम्स x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। और ये मॉड, यही अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। और रट्टा मान लीजिए, खैर क्लास 10 के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन क्लास 11th में आपको काफी ज्यादा परेशान करेगा अगर आपको याद नहीं होगा तो, ठीक है। तो यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये अपने पास लाइन सेगमेंट बना लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट का नाम मान लीजिए ए, जिसका पॉइंट अपने पास दे रखा है -3,4 के बराबर, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका नाम दे रखा, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,5 के बराबर। कोई अपने के पास थर्ड पॉइंट है पी, जो कि अपने पास एक्स एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पे, तो पी अपने पास एक्स एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा और ये अपने पास x के बराबर, हाँ या ना। तो p अपने पास क्या आ जाएंगे, x, 0 के बराबर। अब क्या कह रहा है कि ये जो p पॉइंट है ना, ये अपने पास इक्वी डिस्टेंस है, कहां से, इस दोनों पॉइंट से। ये और ये पॉइंट आपस में क्या दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस दे रखा है। जब ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि लेट पॉइंट b, जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास x, 0 है, जो कि अपने पास क्या है, लेट पॉइंट P x, 0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, A और B से अपने पास इक्वी डिस्टेंस पे, यानी यहां से अपने पास AP इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, BP के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। जब AP और BP बराबर होंगे तो इसका स्क्वायर भी बराबर होंगे। AP और BP जब बराबर है तो इसके स्क्वायर भी बराबर होंगे। जैसे मान लेते हो 2 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर भी बराबर होंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास स्क्वायर भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां से इसी कंडीशन को यूज करते हुए AP इक्वल टू BP है, तो AP के स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। AP का एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला से फॉर्मूला ये निकाल लीजिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास x - 0 - 4 का होल स्क्वायर, और इन पूरे का होल स्क्वायर, ये अपने पास स्क्वायर रूट और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ये आगे AP। AP के अलावा अपने के पास BP भी तो निकालिए, BP अपने पास क्या जाएंगे, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास किसके, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 0 - 5 का होल स्क्वायर, फिर अपने पास इस पूरे का स्क्वायर रूट और फिर अपने पास इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, ये तो सिर्फ BP का वैल्यू आया। यहाँ से अगर सॉल्व कीजिए तो ये आगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 16, और यहाँ से सॉल्व किया तो x - 2 का होल स्क्वायर और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 25 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास x स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 और माइनस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 16 इक्वल टू सॉल्व किया, ये आ गया अपने पास x स्क्वायर और प्लस टाइम्स, अच्छा ये दोनों 2 ही कहाँ से आ जाएंगे, x - 2 x - 3 हो जाएंगे ना। ये यहाँ से अपने पास थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, हम भी कहेंगे कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अपने पास x माइनस, ये भी अपने पास हटाने पड़ेंगे,
ये भी अपने पास हटाने पड़ेंगे। यहाँ से थोड़े से करेक्शन कर लीजिए, x माइनस यहाँ पे अपने के पास 3 हो जाएंगे ना, ये आ गया अपने पास x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x प्लस 3, तो ये आ गया x प्लस 3 के बराबर, इधर वाले सही है, ठीक है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 जैसे हो जाएंगे तो ये अपने पास किसके आ जाएंगे 9 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको भी हटा दीजिए, ये अपने पास आ जाएंगे 9 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6x के बराबर, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4, और ये आ गया माइनस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 25 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो देखिए एक्स स्क्वायर गया तेल बेचने के लिए, तो ये आ गया अपने पास 9 6 15 यानी 25, और ये 25 गया तेल बेचने, तो यहाँ से आ गया अपने पास 6x और प्लस टाइम्स 4x इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 4 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 10x इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 4/10 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 2/5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2/5, और p का कोऑर्डिनेट बताना था, p का कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर है x, 0 के बराबर था, तो यहाँ से अपने पास p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास किसके बराबर, तो 2/5, 0 के बराबर, यही अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे 2/5, 0 के बराबर। कैलकुलेशन एरर नहीं कीजिएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेशन एरर कर दिए थे तो हम आपको समझा दिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इस दोनों पॉइंट से जो अपने पास इंटरनल डिवाइड करता है वो 1:5 में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ अपने पास कोई एक लाइन सेगमेंट है जो कि अपने पास दे रखा है किसके बराबर 2,3 के बराबर दे रखा है, और दूसरा पॉइंट अपने पास दे रखा है 3,4 के बराबर, और कोई थर्ड पॉइंट है P जो कि इसको अपने के पास x, y मान लेते हैं, जो कि इसको 1:5 में डिवाइड करता है। तो इस P पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट निकालना है, काफी ज्यादा सिंपल है, इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, तो यहाँ से अपने के पास है 1 × 3, इतना तो आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा कि कैसे लगाने। तो आ गया अपने पास 1 × 3 प्लस टाइम्स 5 × 2, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 1 + 5 के बराबर। ये अपने पास x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 1 × 4 प्लस टाइम्स 5 × 3, और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 1 + 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा 3 और 10 13, और अपॉन में अपने पास 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 4 15 4 19 19, और अपॉन में 6 के बराबर, ये हो जाएंगे 13/6 और कॉमा अपने पास 19/6, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो कि इसको अपने पास डिवाइड करते हैं किस रेशियो में, तो λ 1:5 में डिवाइड करता है। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कुछ नहीं, अपने पास फॉर्मूला लगाएं, अगर इसको λ/1 में डिवाइड करता है तो जो फॉर्मूला यूज होते हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिए और कुछ नहीं किया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, 0 एंड 0,3 इज 5, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अपने पास दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट, तो अपने पास x का वैल्यू निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले अपने पास a पॉइंट मान लेते हैं, a पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट अपने पास क्या दे रखा है x, 0 के बराबर, b पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 0,3 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि a और b के बीच का डिस्टेंस अपने पास दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये आ गया अपने पास 5 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया, ए बी अपने पास किसके बराबर है, तो x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 0 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकेगा, इसका स्क्वायर रूट फिर बाहर अपने पास स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सॉल्व किया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया x² और प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो x² इक्वल टू किस तरह 16 डायरेक्ट लिख दे, 25 में से 9 जाएगा 16 जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास +- 4 के बराबर। डायरेक्ट हम लिख दिए, इतना आपको कैलकुलेशन करने आ रहे होंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू +- 16 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 sin 60, 0 एंड 0,5 sin 30, इस दोनों के बीच का अपने के पास डिस्टेंस निकालना है। ये कोई दो अलग अलग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते कि ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने के पास किसके बराबर दे रखा 5 sin 60, 0 के बराबर
एंड बी पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो आपने किसके बराबर दे रखा है 0,5 साइन 30 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, क्या इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, 0 के बराबर। ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो ये आपने किस तरह आ जाएगा 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉमा नहीं 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है अपने पास 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 0 के बराबर, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है बी, वो कोऑर्डिनेट हो गया 0,5/2 के बराबर। अब क्या करें, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लीजिए ए बी आपने क्या किसके आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 0, तो लिखना कोई जरूरी नहीं, इसका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स आपने क्या 5/2 माइनस 0, तो आ गया 5/2 माइनस 0 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 25 या 75, यानी तो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये अपने पास आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर अपने पास पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 3 + 1 के बराबर। ऐसे लिख सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 25/4 और इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा 3 1 4 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 बचा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का अपने पास स्क्वायर रूट किसके बराबर है 5 के बराबर, तो यहाँ से ए बी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपने के पास ये एंगल सब दे रखा, तो इसको देख करके घबराना नहीं है, डायरेक्ट अपने के जो फॉर्मूले वो फॉर्मूले यूज कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि राइट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,3 एंड 3,-2 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब इनके पास क्या कर रहा है कि राइट द रेशियो, ये जो एक्स एक्सिस है इस लाइन सेगमेंट को, ये जो अपने पास दो अलग अलग पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट ए और बी मान लीजिए, ए और ये रहा बी। ए का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है 2,3 के बराबर, बी का जो कोऑर्डिनेट है अपने पास किसके बराबर है 3,-2 के बराबर। यहां से अपने पास कोई एक्स एक्सिस है जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये अपने के पास निकालना है। ये जो है ना अपने पास कौन से है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लेते हैं कि ये अपने पास पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x,0। मान लेते हैं इसको लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि लेट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास x,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करा। जब इसको लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो अपने पास पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर तो एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास लेमडा इंटू -2 यानी -2 लेमडा प्लस टाइम्स अपने पास 1 इंटू 3 यानी डायरेक्ट हम 3 लिख दे, क्या 3 लिख सकते हैं, और अपॉन में अपने पास लेमडा प्लस 1 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास -2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0, तो -2 लेमडा इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, तो लेमडा इक्वल टू अपने पास किसका आ जाएगा 3/2 के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये जो पॉइंट पी है इसको किस रेशियो में डिवाइड है, लेमडा रेशियो 1, दैट मीन्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये 3/2 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये जो पॉइंट पी है वो अपने पास किस रेशियो में डिवाइड कर देगा 3/2 में, तो ये अपने पास 3 हो जाएगा, ये अपने पास 2 हो जाएगा, तो 3/2 में इसको डिवाइड करेगा, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास, इसमें क्या कर रहे हैं, राइट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 10 cos θ, 0 एंड बी
टेन 0 कॉमा टेन साइन थीटा। ये अपने पास दो अलग अलग पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर देखिए ए अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ए दे रखा है अपने के पास टेन कॉस थीटा कॉमा 0, और बी पॉइंट जो दे रखा है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 0 कॉमा टेन साइन थीटा, साइन थीटा के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपने पास ए बी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ए बी आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन कॉस थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस टाइम से आ गया अपने पास 0 माइनस ये टेन साइन थीटा माइनस 0, तो टेन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से सॉल्व किया अपने पास किसके आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ टेन कॉस थीटा, तो टेन का स्क्वायर अपने पास 100 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और सिमिलरली ये भी आ जाएगा अपने पास 100 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपने पास 100 कॉमन आ जाएंगे, 100 जैसे कॉमन आएंगे तो ये अपने पास आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाहर अपने पास पूरे के रूट है। ठीक है, तो यहां से अपने पास स्क्वायर रूट अपने पास 100 का स्क्वायर रूट 10, और स्क्वायर रूट ऑफ ये अपने पास ये सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखिए, कितना को, इतना को, तो ये अपने पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये आगे अपने पास 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, यानी अपने पास किसके आ जाएगा 10 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा अपने पास 10 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि राइट द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ओ 0,0 a, 0 b, 0, b। तो ये अपने पास तीन अलग अलग ट्राइंगल है, इस तीनों ट्राइंगल तीन अलग अलग पॉइंट है या अलग अलग वर्टिसेज है ट्राइंगल के, इस तीनों वर्टिसेज से अपने पास जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं इसके अपने पास कोऑर्डिनेट बताने। अगर आप गौर से देखिएगा तो कुछ दिख रहा होगा, ये एक राइट ट्राइंगल, कैसे आपको कैसे पता चल गया ये राइट ट्राइंगल, तो हम अभी आपको बताते हैं ये अपने पास एक राइट ट्राइंगल कैसे। ये अगर आप अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं तो ये अपने पास ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन जो कि दे रखा है अपने पास 0,0। ठीक है, ए अपने पास क्या दे रखा है, a,0 0 पॉइंट अपने पास किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो हमेशा x एक्सिस पे है, यानी यहाँ पर a पॉइंट हो गए, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0, और यहाँ से अपने पास ये b पॉइंट होंगे। कैसे हमें पता, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 तो अपने पास हमेशा y एक्सिस पे होगा, तो ये अपने पास y एक्सिस है और ये अपने पास एक्सिस है। तो ये एक राइट ट्रायंगल, इसका पैरामीटर बताने, तो ऐसे ही आपको पता चल गया कि ये जो अपने पास है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपने पास b होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस वो अपने पास a होते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस अपने पास क्या होते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। अब निकाल लीजिएगा, तो यहीं से अपने पास पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जो पैरामीटर है वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो एबीसी नहीं है OAB है। ठीक है, तो यहां से पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल OAB, तो यहां से आ गया अपने पास OA प्लस OB प्लस AB के बराबर। यहां से OA अपने पास किसके बराबर है, A के बराबर, OB अपने पास किसके बराबर है, B के बराबर, और AB है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐड कर नहीं सकते क्योंकि अपने पास सारे अलग अलग वेरिएबल है और ये अपने पास तो ऐसे भी रूट में दे रखा है, तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आंसर भी अपने पास कुछ इसी तरीके के दे रखा होगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस। क्वेश्चन नंबर 24 में अपने पास 1/2 AB दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, पैरामीटर पूछ रखा है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, और क्वेश्चंस में दे रखा है एरिया दे रखा है। ठीक है, अगर एरिया भी निकालना चाहते हो तो एरिया भी निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी अपने पास OA मल्टीप्लाइड बाय OB के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 1/2 इंटू OA अपने पास A के बराबर है और B अपने पास B के बराबर, तो यहाँ से अपने पास आएगा 1/2 AB के बराबर। तो अपने पास आंसर में ये दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास एरिया है, नॉट पैरामीटर। यही कह रहा है ना कि राइट द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस। तो पैरामीटर अपने पास आंसर ये हो जाएंगे, एरिया अगर दे रखा पूछ रखा तो एरिया ये हो जाते हैं। आंसर में अपने पास एरिया दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एरिया भी लिख लीजिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ A -1, 3, B 1, -1, C 5, 1 आर द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स A। यहाँ पर देखिए अपने पास कोई एक ट्रायंगल है,
अपने पास ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो अपने पास जनरल कोई ट्रायंगल बना लीजिए। ये अपने पास ट्रायंगल है जिसका अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है ए, नेम भी दे रखा है वर्टिसेस का ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट अपने पास है -1,3 के बराबर, बी का जो कोऑर्डिनेट है अपने पास 1,-1 के बराबर है, सी का जो वर्टिसेस अपने पास 5,1 के बराबर है। अब क्या करा अपने पास कि आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से अपने पास एक मीडियन ड्रॉ किया गया है, तो चलिए हम भी वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। मीडियन मतलब क्या है कि जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया है उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, वही अपने पास मीडियन कहलाते हैं। तो ये अपने पास मान लेते हैं एम, तो एम अपने पास किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, बीसी का। तो यहां से लिख सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जब m आपके पास BC का मिड पॉइंट है तो m का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो m का जो कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट हम निकाल दें 5 + 1, 5 प्लस या 1 + 5 अपॉन में 2, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -1 + 1 और अपॉन में 2 के बराबर, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास 6/2 यानी 3 के बराबर, 0 3,0 अपने पास m का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये जो m का कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 3,0 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक हमारे साथ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास am पूछा था तो निकाल लीजिए am अपने पास किसके बराबर जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास आएगा 0 + 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व कीजिए, अपने पास किसके बराबर जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर 5 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास am जो मीडियन होगा वो उसका अपने पास डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएंगे 5 के बराबर। ठीक है, तो यही अपने पास 5 क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ मीडियन अपने पास 5 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस दिस दिस। अब इनके पास क्वेश्चन नंबर 26 में अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट से जो एरिया फॉर्म्ड हो रहे हैं उसका अपने पास एरिया निकालना। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, अगर आप गौर से देखते हो तो ये भी अपने पास एक राइट ट्रायंगल है, तो थोड़ा सा सीधा कर दीजिए। ठीक है, हमें कैसा पता कि ये अपने पास राइट ट्रायंगल है, नीचे कर दीजिए, ये अपने पास आ गया। ठीक है, और एक अपने पास ये ऐसे मैच कर दीजिए। तो ये अपना ये जो पॉइंट है ना वो अपने पास कौन से पॉइंट है, ये O पॉइंट है और A पॉइंट 6,0, वाई कोऑर्डिनेट अपने पास 0 है यानी x एक्सिस पे, तो ये A पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 6,0, ये अपने पास B पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 0,4। हमें कैसे पता कि यही पॉइंट होगा B, ऐसे इसलिए हमें ये पता चल गया क्योंकि अपने पास y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 हमेशा y एक्सिस पे होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। जब ये राइट ट्राइंगल आ गया तो इन राइट ट्राइंगल कौन से, तो राइट ट्राइंगल OAB में अगर आप गौर से देखिएगा तो OB अपने पास किसके बराबर है, OB अपने के पास ये 4 यूनिट, AB अपने के पास OA अपने के पास किसके बराबर है, 6 यूनिट के बराबर। तो ये आ गया 4 के बराबर और अपने के पास OA इक्वल टू आ गया अपने के पास किस तरह 6 के बराबर। तो यहां से अपने के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी अपने के पास OA मल्टीप्लाइड बाय OB के बराबर। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय OA अपने के पास 4 के बराबर, अच्छा OA अपने के पास 4 नहीं 6 के बराबर है, OA अपने के पास 6 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय OB अपने के पास 4 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर 24/2 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी अपने के पास 12 स्क्वायर यूनिट के बराबर। यही अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 12 स्क्वायर यूनिट अपने के पास करेक्ट एरिया हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A एंड B, A और B का जो मिड पॉइंट है ना वो अपने पास क्या दे रखा है, C के बराबर दे रखा है और C का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, देन द x, y, x और y का वैल्यू अपने पास निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। ये अपने पास लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट A और B दे रखा है। एंड पॉइंट A अपने पास दे रखा है x, y + 1 के बराबर और B दे रखा है अपने पास x + 1, y + 2 के बराबर। ठीक है, और यहां से अपने पास कोई C कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 3/2 दे रखा है और C अपने पास यहाँ पर मिड पॉइंट दे रखा है ना, तो अपने पास मिड पॉइंट जैसा पता भी चलना चाहिए। तो ये अपने पास मिड पॉइंट है C,
जो कि आपने दे रखा है 3/2 5/2 के बराबर। तो यहां से सी जब इसका मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जब मिड पॉइंट है सी, तो आपने कहा सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है आपने कहा 3/2 के बराबर। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल टू किसके बराबर है 3/2 के बराबर। एक बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, तो x प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस x प्लस 1 x प्लस x प्लस 1 और अपॉन में 2 इक्वल टू किसका रहेगा 3/2 के बराबर। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 2 के बराबर, तो x इक्वल टू अपने किसके हो जाएगा 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अब अपने ये पूछा है x और y, तो एक तो x आ गया। अब अपने पास y निकालिए, y कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास y कोऑर्डिनेट ऑफ c इक्वल टू किसके बराबर है, तो ये अपने पास 5/2 के बराबर है। जब ये 5/2 के बराबर है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगे y प्लस 1 और प्लस टाइम्स y प्लस 2, तो y प्लस 1 और प्लस टाइम्स y प्लस 2 और अपॉन में 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 5/2 के बराबर। 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2y प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू अपने पास 5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इधर लिख देते हैं अपने के पास। जब अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 2y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 5 माइनस 3 के बराबर, यानी 2y इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया। यही पूछ रखा था अपने पास x और y अपने पास किस के बराबर है, तो x अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे और y अपने पास ये भी 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें x और y दोनों अपने के पास किसके बराबर जाएगा 1,1 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है अपने के पास। इसमें क्या करा कि 2 वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल हैव कोऑर्डिनेट -8,7 एंड 9,4 इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज एट द ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। ये अपने पास क्या करा है, कोई ट्रायंगल है, इसके अपने पास वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसके अपने पास दो अलग अलग वर्टिसेस दे रखे हैं। मान लेते हैं ये अपने पास ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए अपने पास -8,7 के बराबर है, बी अपने पास 9,4 के बराबर दे रखा है, सी अपने पास थर्ड वर्टेक्स निकालना है तो x, y के बराबर है। और इसका जो सेंट्रॉइड है ना, जिसे g से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने पास 0,0 दे रखा है। यानी अपने पास ये दे रखा है ना, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज एट द ओरिजिन पे है। तो यहाँ से अपने पास g अपने पास किसके बराबर दे रखा है 0,0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x कोऑर्डिनेट ऑफ g, x कोऑर्डिनेट ऑफ g अपने पास 0 के बराबर, और x कोऑर्डिनेट ऑफ g सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ से अपने पास x -8 प्लस टाइम्स 9 और अपॉन में 3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास x प्लस 1 इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएंगे, यानी सॉरी 0 के बराबर। x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 में से 9 जाएगा तो अपने के पास किसके बराबर 1 के बराबर बचेगा। तो x इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास एक तो आ गए, x आ गए किसके बराबर -1 के बराबर, यानी c कोऑर्डिनेट का अपने के पास c वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए अपने के पास y कैसे निकलेगा, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, y कोऑर्डिनेट ऑफ g का जो y कोऑर्डिनेट है वो अपने के पास किसके बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर है g का y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, g का जो y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो y प्लस 7 प्लस 4 और अपॉन में 3, ये फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया y प्लस 11 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया -11 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। यहाँ से y इक्वल टू 11 के बराबर। तो यहाँ से c पॉइंट का जो वर्टिसेज हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर, x, y के बराबर माने थे, और x और y अपने पास -1,11 के बराबर हो गया। तो c का जो वर्टिसेज है वो अपने पास किसके आ जाएगा -1,11 के बराबर। करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें अपने पास आ जाएंगे 1, -11। अच्छा, -1, -11 दोनों है ना, यहाँ से अपने पास ये भी माइनस हो जाएंगे, तो -11 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे।
क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास। इसमें क्या कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास। इसमें क्या कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट द रिफ्लेक्शन पॉइंट एक 3,5 इन एक्स एंड वाई एक्सिस। अपने पास क्या कह रहा है 3,5 का अपने पास रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स एंड वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए 3,5 यहां पर अपने पास ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां से अपने के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ये अपने पास क्या आ गया वाई एक्सिस, और ये अपने पास क्या आ गया एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। यहाँ से अपने पास सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लीजिए। ये आ गया 3,5 के बराबर। तो 3 अपने पास यहाँ पर होगा, 5 थोड़ा ऊपर। तो यहाँ से अपने पास ये जो पॉइंट हो जाएगा ना अपने पास आ जाएंगे 3,5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस में इसको मिरर मानते हुए इसका रिफ्लेक्शन जैसे लगाएंगे तो अपने पास इसका फोटो अपने पास यहाँ पर कहीं बनेगा, और यहां पर अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 ही रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, 3,-5 हो जाएगा। अब क्या करें वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए इसका रिफ्लेक्शन लेना है, तो ये अपने पास यहीं पर रहेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट अपने पास सेम रहेगा 5, और एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास चेंज हो जाएगा -3,5 के बराबर। ठीक है, तो अपने पास एक जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलावा अपने पास रिफ्लेक्शन कौन से हो जाएंगे ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलावा अपने पास रिफ्लेक्शन ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने के पास एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है, और ये अपने पास वाई एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, एक्सिस के अबाउट लीजिएगा तो अपने सिर्फ और सिर्फ वाई में चेंज आएगा, एक्स में अपने कुछ चेंज नहीं आएगा। तो 3,-5 एक्स एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, और -3,5 वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास इसमें क्या करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेज दिस एंड दिस। अपने पास ये 3 अलग अलग वर्टिसेज दे रखा है, इस तीनों वर्टिसेज अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से अपने पास आ जाएगा 1/2 इंटू मॉड, यहां से अपने पास आ जाएगा a इंटू किसके बराबर, तो c प्लस a माइनस a प्लस b। तो यहां से अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई है तो a माइनस b के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस टाइम्स b इंटू a प्लस b, और माइनस टाइम्स b माइनस c के बराबर, प्लस टाइम्स c इंटू b प्लस c, और माइनस टाइम्स c माइनस a के बराबर। माइनस से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करें और यहां से मॉड लगा दीजिए। जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करते जाइए। क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो यहां से देख लीजिए माइनस a प्लस a, माइनस b प्लस b, माइनस c प्लस c। तो यहां से अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो ये सॉल्व किया तो ये अपने पास किस तरह 1/2 इंटू मॉड, या अपने पास a इंटू सी माइनस बी के बराबर, प्लस टाइम्स b इंटू a माइनस सी के बराबर, प्लस टाइम्स c इंटू b माइनस a के बराबर। अगर आप ऐसे भी छोड़ देते तो ये भी अपने पास आंसर हो जाएंगे। यानी तो इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लीजिए। आंसर में अपने पास क्या दे रखा है, सॉल्व करके ही दे रखा है। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ये आ गया अपने पास 1/2 इंटू ए को मल्टीप्लाई किया तो ए सी माइनस टाइम्स ए बी, प्लस टाइम्स ए बी और माइनस टाइम्स बी सी, प्लस टाइम्स बी सी और माइनस टाइम्स ए सी के बराबर। अब देखिए अपने पास जो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करते जाइए। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या हो तो रहे होंगे, ए सी माइनस ए सी और प्लस ए सी, माइनस ए बी प्लस ए सी। अरे ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए। यानी अपने पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0, यानी अपने पास किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो जाएंगे ना वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जब ये 0 हो गया इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट है ना वो अपने पास क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये जो अपने पास तीनों पॉइंट है वो अपने पास एक ही लाइन में कहीं पर लाई कर रहा होगा, एक ही लाइन में अपने पास ये कहीं पर लाई कर रहा होगा। या मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास ए कॉमा बी प्लस सी होगा, और यहाँ पर अपने पास एक ही लाइन में होगा लेकिन बी कॉमा सी प्लस ए के बराबर होगा, और तीसरा जो अपने पास ये यहाँ पर होगा सी कॉमा ए प्लस सी के बराबर होगा। ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहा होगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने पास। इसमें क्या कर रहा है कि इफ द पॉइंट्स a 1,2 0,0 एंड c a, b आर कोलिनियर देन फाइंड द रेशियो a रेशियो b। अपने पास a रेशियो b निकालना है। तो चलिए जैसे अपने पास 3 पॉइंट कोलिनियर है तो यहां से लिख सकते हैं कि हेयर ABC नहीं है अपने पास a, o एंड c आर कोलिनियर। जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC
इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, 0 के बराबर है। जैसे ही 0 के बराबर हो जाए तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू मॉड, ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 1 इंटू 0 माइनस बी यानी बी के बराबर। ठीक है, 0 माइनस बी लिखिए या बी लिखिए, बात बराबर है, यानी 0 माइनस बी के बराबर, बात बराबर नहीं है, माइनस का साइन का अपने पास अंतर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास प्लस टाइम्स 0 इंटू बी माइनस 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ए इंटू 2 माइनस 0 के बराबर, ये मॉड इक्वल टू किस तरह के 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास माइनस बी और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 0 और प्लस टाइम्स 2a इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया माइनस बी इक्वल टू अपने पास किसके आ जाएगा 2a के बराबर माइनस टाइम्स, तो यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस 2a इक्वल टू आ गया माइनस b के बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो a रेशियो b यानी a अपॉन b इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 1/2 के बराबर, यानी यहाँ से a रेशियो b इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करके आप लिख सकते हैं कि a रेशियो b अपने किसके बराबर हो जाएंगे 1/2 के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ के बाद तो कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, आपको जैसे ही मन हो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने का सही कैलकुलेशन कीजिएगा। तो a रेशियो b आपने 1/2 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपने पास, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेज a 2x, 0 0, 0 एंड b दे रखा 0, 2x ऑफ ट्राइंगल AOB। ये अपने पास AOB में अपने पास कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि अपने पास इस तीनों वर्टिसेज से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास एक राइट ट्राइंगल है, गौर से देखिए ये अपने पास कौन से ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, जो कि अपने पास ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ये अपने के पास a दे रखा है और ये अपने के पास b दे रखा है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास किसके बराबर दे रखा है 2x, 0 के बराबर जो कि x एक्सिस पे, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास दे रखा है 0, 2y के बराबर जो कि अपने पास y एक्सिस पे। अब देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इस पे अपने पास कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है इसके आसपास जो कि अपने पास ए बी सी तीनों से अपने पास इक्वी डिस्टेंस पे। तो आपको एक चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपने पास कोई तीसरा पॉइंट निकालना है जो कि अपने पास तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो वो अपने पास डायगोनल के या हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट होते हैं। हाइपोटेनियस के क्या होते हैं, मिड पॉइंट। अगर आप गौर से देखें तो ये जो हाइपोटेनियस है ना, इस हाइपोटेनियस से ये तीनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है। क्या होते हैं इक्वी डिस्टेंस, यानी ये और ये तीनों अपने पास इक्वी डिस्टेंस, तो ये अपने पास m पॉइंट निकाल लीजिए। तो यहां से लिख सकते हैं कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ए बी का मिड पॉइंट है तो m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 0 + 2x अपॉन 2, यानी ये आ गया अपने पास 2x अपॉन 2 के बराबर और 2y अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो m इक्वल टू आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, तो x, y के बराबर। तो m का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे x, y के बराबर। अब x और y कुछ भी डालेगा अपने के पास, अगर x यहाँ पर डालेगा तो ये अपने पास y अपने पास 2 डालेगा तो ये 4 हो जाएगा और x 2 डालेगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। ठीक है, तो x अपनी चेंज करते जाइए, अपने पास ये पॉइंट चेंज होते जाएंगे और हर एक कंडीशन में ये जो पॉइंट है ना अपने पास इक्वी डिस्टेंस होंगे a b और o से। ठीक है, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये राइट ट्राइंगल में होंगे और दूसरे ट्राइंगल में आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है, जब क्वेश्चन आएगा तब बताया जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है अपने पास, क्या कर रहा है कि इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पी क्यू एंड आर इज एट द ओरिजिन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c। देखिए अपने पास क्या कर रहा है, कोई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है ना वो अपने पास किसके बराबर कहाँ दे रखा है, ओरिजिन पे। तो a + b + c और इसका वैल्यू अपने पास निकालना है a + b + c। चलिए निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए, इसका नाम दे रखा अपने पास PQR। ये है P, ये है Q और ये है R। P का जो कोऑर्डिनेट है a, b है, Q का जो कोऑर्डिनेट है b, c है एंड R का कोऑर्डिनेट अपने पास c, a के बराबर है। ठीक है, ये अपने पास PQR है। जब ये अपने पास PQR है तो यहाँ से अपने पास सेंट्रॉइड ऑफ PQR किसके बराबर जाएंगे, तो सेंट्रॉइड ऑफ PQR अपने पास होता है तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन में y कोऑर्डिनेट का सम। तो a + b + c और अपॉन में 2, ये अपने पास x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपने पास सेम हो जाएंगे a + b + c और अपॉन में 2 के बराबर। अब क्या करें, इसका जो सेंट्रॉइड है ना वो अपने पास ओरिजिन है, तो 0, 0 इसको कोरिलेट कर दीजिए। जैसे कोरिलेट कीजिएगा तो a + b + c और अपॉन में 2 = 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से a + b + c = 0 के बराबर और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यही आपने क्या क्या इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रखा था, ये आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो 0 के बराबर। तो ये थे आपने क्या क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपने क्या देखिए क्या करा है कि इन क्वेश्चन नंबर 33 को रेफरेंस मानते हुए इसका वैल्यू आपने के पास निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए आपने क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से आपने क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपने क्या क्वेश्चन नंबर 33 में आया था। ठीक है, अब देखिए आपने क्या एक फॉर्मूला होता था, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू आपने क्या होता था ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में आपने क्या होता था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होते थे। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला आप रट्टा मान लीजिए, जब ये फॉर्मूला होता था, लेकिन इस फॉर्मूले में आपने के पास देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये आपने के पास 0 के बराबर दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी आपने के पास किसके बराबर दे रखा है, ये आपने के पास पूरे 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 3ab सी के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे ए बी सी इक्वल टू 3 के बराबर। यहां से अगर फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया ए क्यू अपॉन ए बी सी, बी क्यू अपॉन ए बी सी स्प्लिट कर दिए, और सी क्यू अपॉन ए बी सी इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर। जो सब कैंसिल आउट हो रहे कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये अपने पास स्क्वायर हो जाएंगे, ए कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर हो जाएंगे, बी कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर हो जाएंगे, सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस टाइम्स सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 3 के बराबर हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है अपने पास, इसमें क्या आ रहा है कि इफ पॉइंट क्यू एंड आर रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी -3,4 इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन क्यू आर। देखिए ये जो अपने पास क्यू आर है ना, यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। तो ये अपने पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये अपने के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, और ये अपने पास एक्स एक्सिस और ये अपने पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करें -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में, तो -3,4 यहाँ पर होगा, तो -3,4। ठीक है, और क्या करा है, क्यू अपने पास एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, तो ये अपने पास क्यू यहाँ पर हो जाएगा, एक्स एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन, तो क्यू अपने पास -3,-4 हो जाएंगे, और एंड आर, और ये अपने पास वाई एक्सिस में अपने पास रिफ्लेक्शन है आर, तो आर अपने पास यहाँ पर कहीं हो जाएगा। आर अपने पास आर का जो कोऑर्डिनेट है अपने पास किसके बराबर, रिफ्लेक्शन, तो ये आ गया 3,4 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और अब अपने पास क्या कर रहा है कि इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने, क्यू आर निकालने के लिए, तो चलिए निकाल लीजिए। क्यू आ गया और आर आ गया, तो क्यू आर अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला से किसके बराबर हो जाएंगे, तो क्यू आर आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, तो यह आ गया अपने पास 3 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 + 4 का होल स्क्वायर, यानी आ गया अपने पास 3 + 3 यानी 6 का स्क्वायर अपने पास 36, 4 + 4 8 का होल स्क्वायर 64 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किए तो आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये 100 के बराबर हो जाएंगे, 100 का स्क्वायर रूट 10 के बराबर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्यू आर जो दे रखा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 10 यूनिट के बराबर, और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है अपने पास, इसमें क्या करा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 1,5 एंड बी 4,6 कट द वाई एक्सिस। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्लास 10th के हिसाब से है नहीं, ये एक्चुअल में क्लास 11th का क्वेश्चन है, लेकिन खैर दे रखा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या करा है, कोई एक लाइन सेगमेंट है, ये अपने पास लाइन सेगमेंट है जिसका अपने पास ए और बी दे रखा है, ए और ये अपने पास बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,5 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,6 के बराबर है। अब क्या करा अपने पास, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि इस दोनों को एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करें,
तो चलिए ये अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो ये अपने पास दोनों को एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्टर है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर भी है। तो मान लेते पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, तो पी अपने पास इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसका मिड पॉइंट निकालिए, तो 4 1 5 5/2 ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और 6 5 11 11/2 अपने पास इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा है अपने पास, ये जो पॉइंट है ना पी पे अपने पास जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये अपने पास कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां पर कट रहा है, तो ये अपने पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो अब इसी से वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। मान लेते कि ये एम पॉइंट पर कट कर रहा है, किस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास किस तरह 0, वाई के बराबर। अब इसी तरह ये जब ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो 0, वाई के बराबर। तो अपने पास ये वाई का कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास स्लोप ऑफ, आप कहिए कि ये स्लोप क्या होता है, ठीक है, तो स्लोप निकाले बिना अपने का काम ही नहीं होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ ए बी बस आप देख लीजिए, क्लास 11th में काफी अच्छे से समझिएगा। तो स्लोप ए बी होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी 6 - 5 और अपॉन में अपने पास आ जाएगा 4 - 1 के बराबर, यानी 6 में से 5 जाएगा 1 और अपॉन में 3 के बराबर। ये हो जाएगा अपने पास 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 के बराबर, 3 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी, इस लाइन का नाम L1 मान लीजिए, L मान लीजिए, तो स्लोप ऑफ L, एल का स्लोप अपने पास एम के बराबर। जब कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना वो अपने के पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, यानी m इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। तो m अपने पास इसके बराबर है और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप 1/3 के बराबर इक्वल टू -1 के बराबर, यानी m इक्वल टू आ गया अपने पास -3 के बराबर। जैसे अपने पास m आ गया -3 के बराबर तो यहाँ से m ऐसे रहने दीजिए -3 के बराबर। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखिए जो कि अपने पास P पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 सॉरी लाइन L का जो इक्वेशन हो जाएगा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह था y2 - y1, तो यहाँ गया अपने पास y - y1, तो यहाँ से y - y1 अपने पास 11/2। मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर से जा रहा है, लेकिन क्या करें, यही अपने पास क्वेश्चन से तो बनाना पड़ेगा। ये क्लास 11th का इक्वल टू अपने पास m इंटू, तो m -3 इंटू x - x1, तो x अपने पास x - x1 5/2 के बराबर। ये पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट डालना है। यहाँ से सॉल्व किए तो अपने पास आ जाएगा 2y - 11 और बाई 2 इक्वल टू आ गया -3 इंटू x - 5 सॉरी x - 5 नहीं 2x - 5/2 के बराबर। ये 2 से 2 अपने पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएंगे, क्या गया अपने पास 2y - 11 इक्वल टू आ गया -3 इंटू 2x माइनस किसके बराबर था, तो 2x - 5 के बराबर, तो 2x - 5 के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो 2y - 11 इक्वल टू आ गया -6x और प्लस टाइम्स 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 2y और प्लस टाइम्स अपने के पास किसके बराबर आ जाएगा 6x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 11 और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 15 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सॉल्व किया x कोऑर्डिनेट हमेशा अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, ये 15 के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट अपने के पास इधर क्यों चला गया, x कोऑर्डिनेट अपने के पास किसके बराबर 0 के बराबर, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 पुट कर लीजिए। जैसे 0 पुट किया तो 2y + 0 इक्वल टू किससे आ जाएगा 5 1 6 और ये आ गया 1 1 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 2y इक्वल टू किससे आ जाएगा 26 के बराबर, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 13 के बराबर, y इक्वल टू 13 आ गया और यही अपने पास पूछ रखा था। तो ये अपने पास x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे अपने पास जहाँ से पास हो रहा है और अपने पास कौन से पॉइंट से पास होगा, तो ये अपने पास आ जाएंगे m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 13 के बराबर, ठीक है। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, हम अभी भी कह रहे हैं, ठीक है। तो नहीं भी बनेगा तो चलिएगा, काफी ज्यादा आपने के पास इसमें कंसेप्ट देखिए क्लास 11th के कौन कौन से कंसेप्ट, यहाँ पर आपने के पास ये स्लोप आपको निकालने नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये स्लोप आ गए। इसके बाद आपने के पास क्या इक्वेशन ऑफ लाइन आपको नहीं निकालने आ रहा होगा, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बाद आपने के पास इस दोनों जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना ये आपको नहीं आ रहा होगा, तो ये भी क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्लास 10th के हिसाब से ये क्वेश्चन था ही नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 36 जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।
तो इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा था, चैप्टर नंबर 6 द एंड होता है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर नंबर 6 से पहले किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज का, अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आए बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी। साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम फ्यूचर में अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड goodbye।